हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्ले विद केमिस्ट्री। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेम्ड रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने सुना होगा कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, व्हाट हैपेंड, या कुछ आते हैं कि आपको कैसे किसी प्रोडक्ट को पहचानना है, क्या रिएक्टेंट होंगे, है ना। तो आप अगर नेम्ड रिएक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाएंगे। व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन आपका तो डेली इससे आसानी से निकल आएंगे नेम्ड रिएक्शन से। तो आज के टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे या जो रिएक्शन लेंगे वो स्टार्ट करेंगे बुश रिएक्शन से। बुश फिटिंग लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे। साथ ही साथ और भी नेम्ड रिएक्शन को कवर करेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, नेम्ड रिएक्शन बहुत सारी होती है तो इस बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नेम्ड रिएक्शन को फर्स्ट अपनी वीडियो में, जो बाकी बचेंगे उनको सेकंड में, और जो और बाकी बचेंगे उनको थर्ड में, ऐसे लेके कवर करेंगे, जिससे आपके लिए वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी, आपको देखना बहुत ईजी रहेगा। और दूसरा, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम 3-4 रिएक्शन को एक वीडियो में कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो हमारा सबसे इजी रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। सुना होगा आपने। चलिए, वुड्स रिएक्शन देखिए, मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि हिंदी में तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो टर्म्स होते हैं केमिस्ट्री के, वो आप केमिस्ट्री को टर्म्स को इंग्लिश में ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी केमिस्ट्री लेके जाएगी। आपको आगे बीएससी करना है, एमएससी करना है, बीटेक करना है, तो वहाँ पे आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो टर्म्स आप इंग्लिश रखिए। टर्म्स को आप, जैसे रिएक्शन बोर्ड है, इसको हिंदी में लिख के क्या फ़ायदा, है ना। तो आप टर्म्स इंग्लिश रखिए और लैंग्वेज जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको हिंदी में दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, वुड्स रिएक्शन, बुक्स रिएक्शन को कैसे करना होता है। ये होता है RX Na plus RX in the presence of ether। क्या कहना चाहते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, एल्किल हैलाइड। जब वुड्स रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, जब एल्किल हैलाइड ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्शन करता है, या सिमिलर हो सकते हैं एल्किल हैलाइड, या अलग अलग हो सकते हैं। ये कॉमन है। क्या आर का मतलब, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक, और एक्स का मतलब होता है हैलाइड। हैलाइड के एल्किल ग्रुप क्या हो सकते हैं, CH3 हो सकते हैं, C2H5 हो सकता है ना, सो मैनी। और हैलाइड क्या हो सकते हैं, हैलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FCl Bri, इस तरह से। तो क्या पढ़ेंगे कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड सेम हो या डिफरेंट हो। ये मैंने कॉमा इसलिए लगाया है कि या तो सेम हो या अलग हो। जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ ईथन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। देखिएगा इस तरह से, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 ले लें तो बनेगा 2NaX, ठीक है। क्या है, जब हम, अब देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब R हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ मैंने लिख दिया, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे R हमारा CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या इसको यूँ लिख लें और इजी हो जाएगा, CH2 CH3, ठीक। और X जो हमारा है वो हो सकता है हमारा FCl Bri, ठीक। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें आप सब, ठीक है। तो देखिएगा, आपको बोला गया कि जब कभी एल्किल हैलाइड, R बताया ये है हमारा, RX होता है एल्किल हैलाइड, R होता है हमारा एल्किल ग्रुप, और X होता है हमारा हैलाइड, ठीक। जब कोई एल्किल हैलाइड ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्शन करता है तो हमारा एल्केन बनता है। क्या बनता है हमारा,
एल्केन बनता है। ठीक, इस तरह से देखिएगा। अब क्या एक और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमारा एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। क्या किया हमने, यहाँ पे CH3Cl लिया है, ये हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया, मेथिल क्लोराइड। दो मॉलिक्यूल हमने मेथिल क्लोराइड के ले लिए, CH3Cl और सोडियम धातु से रिएक्शन कराई ईथर विलयन की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन गया, देखिए 2 कार्बन का क्या होता है, एथेन। ठीक, इस तरह से देखिएगा। ठीक है, अभी मैंने बोला एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर सकते हैं, करते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ सेम थे, यहाँ हमने डिफरेंट ले लिए। देखिएगा, ये सेम है, ये डिफरेंट ले लिया। यहाँ हमने एग्जांपल जैसे हमने बोला, यहाँ पे सेम एल्किल हैलाइड लिए, यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिए। जैसे एक हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया और एक हमने एथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक, दोनों अलग अलग एल्केन है। देखो ये अलग है, ये CH3 और ये C2H5 है, ये मेथिल क्लोराइड और ये एथिल क्लोराइड है। की रिएक्शन जब हमने सोडियम धातु से कराई ईथर विलयन की प्रेजेंस में, तो देखो क्या बन गया, हमारा 3 कार्बन का बन गया प्रोपेन। ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रोपेन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी बुट्स रिएक्शन खत्म होती। बहुत इजी रिएक्शन थी, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, याद करना है आपको कि जब कोई एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से रिएक्शन करता है ईथर विलयन की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंस है, और रिएक्शन ये सोडियम मेटल से करता है। ठीक है, तो जब कभी कोई एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड या तो सेम हो या तो अलग अलग हो। ठीक, या एल्किल हैलाइड सेम हो या तो अलग अलग हो। तो जब कोई एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है ईथर विलयन की प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता है। इससे आपको क्वेश्चन बनेगा कि हाउ विल यू विल ऑब्टेन एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक, या क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ रिएक्शन होती है तो एल्केन बनता है। यानी कि इस रिएक्शन से आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। सीधा बुट्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होगा, या एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे प्राप्त करोगे। तो सिंपल ये क्वेश्चन जो है ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये एल्केन मिलती है इसमें, या एल्किल हैलाइड से एल्केन मिलती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको एल्केन मिलती है इस रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बुट्स रिएक्शन खत्म होती है, आते हैं अपनी बुट्स फिटिंग रिएक्शन पे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बुट्स फिटिंग रिएक्शन जो है ये बुट्स रिएक्शन की क्या है, मॉडिफाइड रिएक्शन है। किसकी, बुट्स फिटिंग रिएक्शन, बुट्स रिएक्शन का मॉडिफाइड रिएक्शन है, जिसमें क्या हमने पढ़ा कि जब किसी एल्किल हैलाइड की ईथर विलयन की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्शन कराते थे तो उसमें एल्केन प्राप्त होता था। लेकिन इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड की एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। क्या है, एक एल्किल हैलाइड है और एक हमारा एरिल हैलाइड है। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड और कोई एरिल हैलाइड ईथर विलयन की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्शन करता है तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कि बेंजीन के डेरिवेटिव बनते हैं। क्या बनते हैं, डेरिवेटिव बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ हमने मेथिल क्लोराइड लिया है यानी एल्किल हैलाइड लिया है, ईथर सोडियम विलयन लिया है, और हमारा यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन। तो हमारा देखो ये क्या है, एरिल हैलाइड है, या हमारा मेथिल क्लोराइड है, सोडियम की रिएक्शन करी ईथर विलयन के साथ, ईथर विलयन की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन करी, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये पहले का लिखा हुआ है, ये हमारा बन गया टोल्यूइन, और साथ में हमारा 2NaCl। सेम एज ईयर, ये हमने यहाँ में मेथिल क्लोराइड लिया था, यहाँ एथिल क्लोराइड ले लिया, यानी एक हमारा एल्किल क्लोराइड, ये हमारा एल्किल क्लोराइड है, और ये हमारा एरिल क्लोराइड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन कराइए मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड से सोडियम के प्रेजेंस में ईथर विलयन की प्रेजेंस में सोडियम धातु के साथ, तो हमारा क्या बन गया, हमारा बना CH3 CH2 C6H5। ठीक है, और साथ में 2NaCl।
तो क्या है कि जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन की मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें क्या होता था, उसमें हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते थे सोडियम के साथ ईथर विलेन के प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता था। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड लेंगे, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ईथर विलेन के प्रेजेंस में सोडियम धातु से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें बेंजीन के हम समजात या बेंजीन के होमोलॉग मिलते हैं, जिसमें हमें क्या मिला है, देखो टॉल्यूएन मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। सेम रिएक्शन है, वहाँ एल्किल हैलाइड ले रहे थे, यहाँ पे एल्किल और एरिल हैलाइड ले रहे हैं, वहाँ एल्केन बनते थे, यहाँ पे डेरिवेटिव बनते हैं एरोमेटिक ग्रुप के, यानी जैसे हमारा यहाँ पे टॉल्यूएन बना है। ठीक, क्लियर। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। ठीक, मार्कोनिकॉफ एक तरह की एडिशन रिएक्शन है जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं, जिसमें हम HBr या किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है। ठीक, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। साथ ही जो ये लाइन लिखी है इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है कि नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसका नेगेटिव ऑफ एल्किल हैलाइड, इसका हाइड्रोजन हैलाइड का। ठीक, ये तो आपको पता है कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें, अगर देखिएगा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये जैसे हमारा HI लिखा हुआ था, ये बॉन्डिंग रही होगी इसमें, तो आपको पता है कि इसमें से मोस्ट निगेटिव पार्ट कौन सा है, हाइड्रोजन निगेटिव है कि आयोडीन निगेटिव है। तो आयोडीन, जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो हमारा H पॉजिटिव हो जाएगा और आयोडीन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा, नेगेटिव पार्ट गोज, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, और कहाँ पे अटैक करेगा ये हमेशा डबल बॉन्ड पे। कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो ही वीक होता है। ठीक, इसको हमें तोड़ना है इनके बीच में, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जाकर जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर, देखो लिखा है नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इन दोनों में से किसके पास, यहाँ तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ इस पे देखना है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, तो ये आयोडीन हमारी यहाँ जुड़ जाएगी और H हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, देखिए वही हुआ है, ये देखिएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आयोडीन जो थी कहाँ गई, आयोडीन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन था, तो जहाँ जाएगी वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम कहाँ है, यहाँ, तो आयोडीन हमारी कहाँ पे आकर जुड़ गई, यहाँ पर। अगर आयोडीन हमारी यहाँ पे आकर जुड़ जाएगी इस जगह, तो ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी देखिए 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन की कार्बन की बैलेंसी होती है, तो बैलेंस हो गया हमारा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बचा कौन, हाइड्रोजन, तो वो हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक, इसको हम यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। आप अगर ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से ये है, और यहाँ हमने लिखा HI, इसके इस बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, या ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कुछ भी समझ लीजिए। ये यहाँ पे आके जुड़ गया और ये हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे बराबर है ना, तो आप किसी को पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये आप इस लाइन को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट इसमें से कौन, आपको पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, हैलोजन होते हैं। अब हैलोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के पास, जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर कम होगा। हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ, तो यहाँ पे हमारा आयोडीन जुड़ गया, अब बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ये क्या बन गया हमारा, देखिए हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल। ये हमारा एसिटिलीन है। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये एक तरह के एडिशनल रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड एल्कीन से सैचुरेटेड एल्कीन मिलती है।
तो यहाँ पे भी सोचें, जब तक ये रिएक्शन होगी जब तक हमें ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड एल्कीन प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारा एसिटिलीन है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये निगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, हैलोजन। हैलोजन कौन है ये। अभी ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर दे, अगर ये वाला बॉन्ड देखिएगा, ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर दे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, अभी तो दोनों के पास सेम सेम है, यानी इसके पास भी हाइड्रोजन एक है इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो किसी के पास भी मैंने भेज दिया, एक के पास भी मैंने नीचे वाले के पास भेज दिया। यहाँ पे Cl हो गया, ये Cl जो है हमारा यहाँ चला गया और हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला गया, ऐसे। ठीक, समझ गए आप। इसको मैंने ये रहा, इसको डॉट डॉट से कर देते, कन्फ्यूजन नहीं खत्म। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन था, क्लोरीन हमारा दोनों के पास, क्योंकि सेम है ना, दोनों के पास सेम है, हाइड्रोजन किसी के पास बराबर है ना, कम इसके पास ना इसके पास, एक एक है तो कहीं भी भेज दो। लेकिन अगर आपको कहीं ये कंडीशन आ जाए, डबल बॉन्ड के पास किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा हो, तो कहाँ जाएगा, जहाँ पर कम होगा। यहाँ तो सेम है तो कहीं भी भेज दो, भेज दिया, ये CH2 बन गया, ये CHCl बन गया। अभी फिर ये बात करते हैं, ये निगेटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है। अब ये लाइन आएगी क्या, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दोनों में से किसके पास है, इसके पास, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन हमारी यहाँ आ जाएगी, हाइड्रोजन हमारे यहाँ चला जाएगा। तो हाइड्रोजन जब चला गया तो ये CH2 हो गया, और ये जब यहाँ पे आ गया तो CHCl2 हो गया, क्योंकि एक Cl था एक Cl और आ गया, Cl2 हो गया। एसिटिलीन से विनाइल क्लोराइड बना, विनाइल क्लोराइड से एथिलीडीन क्लोराइड बना। इसके आगे ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अनसैचुरेशन या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म हो गए। क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी आपको कन्वर्जन में या व्हाट हैपेंड टाइप के क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक लेते हैं, जहां हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। हम पढ़ते थे नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो हमने दोनों एग्जाम्पल को साथ में ले लिया है। ये हमने पहले बनाया था, ये हमने अभी बनाया, हम लोगों ने साथ ले लिया रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए, या उस अपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं साथ साथ उसको ले लिया है। ठीक, पहले तो आपको याद रखिएगा कि किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। मार्कोनिकॉफ रूल का मार्कोनिकॉफ बोलते थे, एक तरह की एडिशन रिएक्शन थी, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम खैरास प्रभाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस रूल को खैरास नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसे हम खैरास प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, और इसका एक और नाम है, वो है पेरोक्साइड इफेक्ट। ये इसलिए है क्योंकि उसमें जो हमारा मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती थी उसमें हम पेरोक्साइड नहीं लेते थे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। मतलब आपसे ये कहना चाहते हैं कि मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में कोई प्रेजेंस नहीं थी किसी की भी, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो खरास नामक साइंटिस्ट ने दिया था वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक, आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन है। प्रोपीन कैसे है, ये जब आपको IPSC पढ़ाएंगे तब उसमें आप पढ़ेंगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम एग्जैक्टली होगा प्रोप 1 इन। ठीक, हम इसको प्रोपीन 1 भी बोल सकते हैं, और इसको जनरली हम प्रोपीन ही कहते हैं। तो प्रोपीन की रिएक्शन जो कि हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने HBr से कराई। याद करिएगा, उसमें हमने आपको बोला था कि नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल में। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हमने यहाँ लगाया। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देख लीजिएगा। नेगेटिव पार्ट ये, ठीक है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना था, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होनी थी डबल बॉन्ड के पास। तो ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगी, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा। यहाँ हमारा Br आना चाहिए, और बचा हुआ हाइड्रोजन हमारा यहाँ आना चाहिए। क्या ये यही हुआ है, देखिए CH3 CHBr और CH2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो CH3, तो बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है, जिसमें पेरोक्साइड की एब्सेंस है, यानी पेरोक्साइड की इफेक्ट में इसमें ये रिएक्शन नहीं हुई है। सॉरी, पेरोक्साइड के इफेक्ट में पेरोक्साइड इसमें नहीं है, इसमें कोई प्रेजेंस नहीं ली गई है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, अब
अब जो हम पढ़ रहे एंटी मार्कोनी, इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि वहां हमने पढ़ा था नेगेटिव पार्ट गोज, तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं। देखिए क्या, नेगेटिव पार्ट गोज वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जस्ट अपोजिट, वहां हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यहाँ हमने मैक्सिमम ले लिया है। ये कब होगा, जब हम प्रेजेंस ले लेंगे किसकी, पेरोक्साइड की। ठीक, जब हमने पेरोक्साइड लिया तो देखो इसका जो एडिशन होता था जस्ट डबल, जस्ट चेंज हो गया। कैसे हो गया देखिएगा, अभी भी नेगेटिव पार्ट ये है, अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ मैक्सिमम नंबर होगा डबल बॉन्ड के पास। तो मैक्सिमम नंबर कहाँ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन। तो अभी क्या है, ये जस्ट उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पेरोक्साइड आ गया। तो जस्ट उल्टा कर दो, ये नेगेटिव पार्ट है, डबल बॉन्ड है, ये ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ है तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, CH और 1 हाइड्रोजन आ गया तो CH2, फिर ये वाला CH2 और ये आके जुड़ गया Br, नाम हो गया इसका एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंटी मार्कोनी कर्व रूल। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बुर्स रिएक्शन, बुर्स फिटिंग रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा अगेन नेम रिएक्शन होगा। जो बची हुई नेम रिएक्शन होंगी वो हम उसमें कवर करेंगे। तो तब तक पढ़िए और मेरी वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।